बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। कक्षा 8 में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है भगवान के टाकिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। और इस कविता की कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का परिचय तो देखिए। रामधारी सिंह दिनकर जन्म 13 सितंबर 1908, दैट इज 13 सितंबर 1908, और मृत्यु हुई 24 अप्रैल 1974, दैट इज 24 अप्रैल 1974। जन्मस्थान तो देखिए सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार है। उनकी रचनाएं सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण साहित्य जगत ने उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया। प्रस्तुत कविता में भगवान के टाके के बारे में बताया है। टाके तो आप लोग जानते हैं, पोस्टमैन है। वो क्या करते हैं? हाँ, हमारे घर में आकर हम लोगों को चिट्ठियां देकर चलते हैं। तो ये भगवान के टाके कौन है? प्रस्तुत कविता में 2 भाग है और यहाँ पर भगवान के 2 टाकियों के बारे में बताया है। एक तो पक्षी है और दूसरा बादल। देखिए, पक्षी और बादल भगवान के टाके हैं। ऐसा क्यों कहा है? आप लोग जानते हैं, अगर चिड़िया गाना गाती है तो सबके लिए गाती है ना? उसी प्रकार बादल क्या करते हैं? सबके लिए पानी बरसते हैं। प्रकृति इसी प्रकार है, सबको समान रूप से देखते हैं। लेकिन हम मानव क्या करते हैं? सबको बराबर रूप में देखते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर हम लोग झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। कवि इस कविता के द्वारा हम लोगों को ये समझाने की कोशिश तो किया है कि हम लोग प्रकृति के समान होना चाहिए। प्रकृति तो इस भूमि में जो कुछ है सबको समान रूप से देखते हैं। हम लोग भी ऐसे करें तो क्या हो जाते हैं? सबका ही शांति। इस सुंदर कविता इस भाव को व्यक्त करती है। देखें पाठभाग की ओर देखिए। पाठ 4, भगवान के टाके। पक्षी और बादल ये भगवान के टाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांधते हैं। शब्दार्थ तो देखिए। पक्षी तो बर्ड है, पक्षी बर्ड। और बादल क्या है? बादल क्लाउड्स। ये भगवान के टाके हैं। टाके पोस्टमैन जो एक महादेश माने विशाल देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दूसरे मीन्स अनदर, हियर द मीनिंग अनदर महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते। समझना मीन्स टू अंडरस्टैंड, पाते टू फाइंड। मगर उनकी लाई चिट्ठियां क्या है? चिट्ठियां लेटर्स। पेड़, पौधे, पानी और पहाड़
बांधते हैं। क्या है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। देखिए इस चित्र में, देखिए इसमें पेड़ है, पौधे है, पानी है और पहाड़ भी है। ये सभी बांधते हैं। बांधना मीन्स टू रीड। इस भाग का भावार्थ तो देखिए। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के टाके हैं, इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता। और यह एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। ऐसे ही जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं ये पक्षी और बादल। और क्या करते हैं? वहां का संदेश लेकर आते हैं और उसी प्रकार यहाँ का संदेश वहां की ओर लेकर भी जाते हैं। फिर बताया, हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, उनके द्वारा लाए गए संदेशों को हम समझ नहीं सकते। उनके द्वारा लाए गए ये जो पत्र है वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पड़ते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है तो दूसरे देश तक पहुंचता है ना। ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन्हें अगर हम देखें दूर से ही नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे चांद रहे हैं एक देश से दूसरे देश की ओर। इसी तरह पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं, उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है। महक मीन्स व्हाट? सुगंध, सौरभ पैदा हो जाती है। वो भी बिना किसी बंधन के आसानी से बहती है और अपनी खुशबू सब कहीं फैलाती है। आगे देखिए, हम तो केवल यह मानते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। शब्द तो देखिए, हम तो केवल, केवल मीन्स सिर्फ, ओनली, आंकते हैं। आंकते मीन्स अनुमान करना, टू गस। एक देश की, देश क्या है? कंट्री, धरती, भूमि दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध मीन्स फ्रैग्रेंस, भेजना, टू सेंड। और वह सौरभ, सौरभ का अर्थ भी सुगंध है। हवा में, हवा एयर, तैरते हुए, तैरते मीन्स फ्लोटिंग। पक्षियों की पंखों पर तिरता है। पक्षियों, बर्ड्स। और पांग, पांग क्या है? वो तो पक्षियों के विंग्स है। और एक देश का भाप, भाप तो स्टीम है। भाप, स्टीम। दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पानी, वाटर। इसका भावार्थ तो देखिए। कवि कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब हवा बहती है, पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बादल बरसते हैं। इस धरती पर हम तो सिर्फ यह अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध अर्थात खुशबू भेज रही है। और यही हवा, यही सुगंध तो हवा के द्वारा चारों ओर फैली जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं,
कुछ हवा के साथ इधर उधर बह निकल जाती है। पक्षी क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश जाते समय उसके पंखों पर ये सौरभ भरकर दूसरे देश जाते हैं और वह सौरभ दूसरे देश में पहुंचकर सबका ही फैलाते हैं। कवि ने कितनी ही सुंदर कल्पना की है और यह सच्चाई भी है जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है, जो कि ईश्वर की हमें बहुत ही बड़ी देन है कि बादल, हवा, पेड़, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं और वही इस संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फिर भाप क्या करते हैं? पानी बाष्प बनकर अर्थात भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है, आसमान में जाता है, बादलों में समा जाता है, बाष्प कण बन जाते हैं और जब बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वर्षा बनकर बह निकलते हैं, एक देश का पानी दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसता है। यहाँ पर कवि ने 2 एग्जाम्पल हम लोगों को दिया है, एक तो पक्षी का और दूसरा बादल का। ये दोनों अपनों के लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हैं। हम लोग भी ऐसा होना चाहिए, ईश्वर भी यही चाहते हैं। पाठ भाग में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एक और बार फिर देखिए। भगवान के टाकिए कौन कौन है? भगवान के टाकिए पक्षी और बादल है। वो क्या करते हैं? वो तो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं, संदेशों को लेकर जाते हैं और इन पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन पढ़ते हैं? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। हम लोग नहीं पढ़ पाते, हम लोग ये तो महसूस करता है। फिर बताया है पक्षी क्या करते हैं? पक्षी अपने पंखों पर इस सौरभ को, एक देश की सौरभ को लेकर दूसरे देश में जाते हैं और वहां पर ये सौरभ फैलाते हैं और भाप तो क्या करते हैं? वहां पर जाकर एक देश से दूसरे देश में जाकर पानी बनकर गिरता है। पढ़ित पाठभाग से आने वाले शब्दों के अर्थ तो देखिए। शब्दार्थ: ठाकिए संदेश देने वाला, पोस्टमैन। बांझते पढ़ना, टू रीड। केवल सिर्फ, ओनली। आंता अनुमान, टू गेस। धरती, पृथ्वी, अर्थ। सुगंध, खुशबू, फ्रैग्रेंस। तीर्था, तैरता, टू फ्लोट। आज का ग्रह कार्य तो देखिए, इनके समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। खत, वृक्ष, नीर, पर्वत। ये सभी शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।